दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग खत्म होते ही सबकी नजरें एग्जिट पोल्स पर टिक गईं और इन एग्जिट पोल्स के नतीजे आपके सामने हैं। दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए की वापसी के संकेत दिए हैं। मगर दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बेरोजगारी और इस जैसी दूसरी गंभीर समस्याओं और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी ये एग्जिट पोल्स एनडीए को आगे क्यों दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, देश के बड़े अखबारों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके तीन मुख्य कारण हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार द्वारा शराबबंदी, कानून व्यवस्था और महिला केंद्रित योजनाओं जैसे जीविका के कारण महिलाओं का भरोसा सुशासन यानी गुड गवर्नेंस पर कायम रहा। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं ने स्थिरता और सुरक्षा को नौकरियों के वादों से ऊपर रखा और यही साइलेंट वोटर यानी महिलाएं एनडीए की वापसी का सबसे बड़ा आधार बनती नजर आ रही हैं। दोस्तों, अब अगर दूसरे मुख्य कारण की बात करें तो एनडीए ने सिर्फ कोर वोट बैंक पर नहीं बल्कि अति पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और महादलितों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। दोस्तों, अगर इन एग्जिट पोल्स के नतीजों की बात करें तो एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि मुस्लिम यादव समीकरण इन चुनावों में महागठबंधन को फायदा क्यों नहीं दिला पा रहा है। तो दोस्तों, इसके जवाब में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही जा रही है कि केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुफ्त अनाज, आवास और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी का लाभ इन वर्गों तक पहुंचा। इसकी वजह से एम वाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण ने प्रभावी ढंग से काम नहीं किया और वे काफी हद तक एनडीए के पक्ष में झुके। दोस्तों, अब अगर सत्ता विरोधी लहर और एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए तो इस संबंध में ये बात भी कही जा रही है कि विपक्षी एकता की कमी और छोटे दलों द्वारा वोट काटने से एंटी इनकम्बेंसी कमजोर पड़ गई और वो बिखर गई। दोस्तों, एनडीए अपने कोर वोट और महिला समर्थन को सहेजने में कामयाब रहा जबकि असंतुष्ट वोट आपस में बंट गए। तो दोस्तों, अगर वास्तविक नतीजों के आने के बाद अगर वाकई में एनडीए की जीत होती है और एनडीए की सरकार बनती है तो ये माना जाना चाहिए कि ये जीत वोटों के बिखराव की जीत होगी। दोस्तों, क्या एग्जिट पोल्स के नतीजे सही साबित होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।